Hello everyone, welcome to online classes Science class 8th चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। फिगर 11.1 ए अ गोल कीपर सेविंग अ गोल। आप फिगर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गोल कीपर किसको सेविंग कर रहा है? अ गोल को। बी फिगर में आप ऑब्जर्व कीजिए अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल। और सी फिगर में आप ऑब्जर्व कीजिए अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। तो इनमें कॉमन क्या है कि हर एक प्लेयर जो है क्या अप्लाई करें यहाँ पे? फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? टू पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना वो क्या कहलाता है? फोर्स। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। आपने क्लास 7th में स्टडी किया था कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन दी अदर। ये हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन दी अदर किससे? तो ये डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया है तो वो ज़्यादा मूव करेगा एज कम्पेयर टू अदर। What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down। यदि कोई बॉल रोलिंग वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड डाउन क्यों हो जाती है? क्योंकि आप वहाँ पे क्या अप्लाई नहीं करते? फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो एक टाइम में उसकी डिस्टेंस जो है, कवरिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। समटाइम्स इट में चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। डिड यू एवर वंडर what makes an object to slow down or go faster or change its direction of motion? तो इन सब का रीजन क्या है कि जैसे आप फोर्स लगाते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड, कि आपने फोर्स कैसे अप्लाई किया, फास्ट या आपने फोर्स ज़्यादा लगाया है, कम लगाया है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? आप क्या करेंगे अगर आपने फुटबॉल को मूव करना है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या क्या आप अप्लाई करेंगे? आप फोर्स। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? यदि आपने बॉल को ज़्यादा फास्टर मूव करना है तो आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर। इन सब में सिचुएशन में क्या है कि बॉल या तो क्या कर रही है? मूव कर रही है फास्टर, या स्लो कर रही है, या फिर उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या है? टू पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। What can it do to bodies on which it is applied? We shall six answer। हम सब इन आंसर को खोज करेंगे टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में। तो फर्स्ट देखिए 11.1 अ फोर्स, अ पुश और या पुल। एक्शन लाइक picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of changes in motion of an object. Can these terms be replaced by one or more terms? Let us find out. देखिए, do you notice that each of the actions can be grouped as a push or a push or both? Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव, उसको मूव में करने के लिए आप या तो क्या अप्लाई करेंगे? या तो उसको पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। इन साइंस आप पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुल करना, क्या कहते हैं उसको? फोर्स।
तो आप अंडरलाइन करेंगे व्हाट इज फोर्स, तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ से, आ पुश और या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट देखिए, thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. Next देखिए 11.2 forces are due to an interaction। ये देखिए, suppose a man is standing behind a stationary car। इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। 11.2 a car being pushed by a man। तो सबसे पहले कार क्या है, स्टेशनरी, यानी कि जो मूव नहीं कर रही है ये। तो यहाँ पे इसके पीछे कौन खड़ा है, यहाँ पे बिहाइंड अ मैन। देखिए, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश। अब मैन जो है कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स, यानी कि वो क्या लगा रहा है, फोर्स ऑन इट। द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स नाउ दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। ये देखिए, सबसे पहले कार के यहाँ पे स्टेशनरी, यानी कि ये अपनी पोजीशन पे सीधे था, यानी कि कार जो है मूव नहीं कर रही है। जैसे ही इस मैन ने यहाँ पे क्या लगाया, इसको फोर्स लगाया, तो कार क्या करेगी, मूव करेगी। और किस डायरेक्शन में करेगी, जिस डायरेक्शन में इस मैन ने जहाँ पे फोर्स लगाया, यानी कि इसी डायरेक्शन में कार जो आगे मूव करेगी। तो नेक्स्ट देखिए, आप फिगर में ऑब्जर्व कीजिए 11.3a हु इज पुशिंग होम। एक दूसरे को कौन पुश कर रहा है। 11.3b में देखिए हु इज पुलिंग होम, ये एक दूसरे को कौन पुल कर रहा है। और 11.3c में देखिए हु इज पुशिंग होम, एक दूसरे को कौन पुश कर रहा है। तो आप इन सब का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट डाउन, आपने राइट डाउन करना है। नेक्स्ट देखिए, फिगर 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pushing and who is pushing in these cases? तो आपको ये फिगर जैसे 11.3a both the girls appear to push each other। both the girls appear means दिखाई देना कि क्या कर रही है, पुश कर रही है, each other आपस में एक दूसरे को पुश कर रही है। while the pair of girls in figure 11.3b are trying टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, पुल कर रही है। सिमिलरली उसी प्रकार द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3c अपीयर टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शो हेयर अप्लाइंग फोर्स। ये देखिए, आप फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑन ईच अदर, इज इट also true for the man and the cow? From these examples we can infer that at least two objects, कितने ऑब्जेक्ट, at least two objects must be interact for a force to come into play. Thus a interaction of one object with another object results in a force between two objects. नेक्स्ट देखिए 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेज। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेज। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to this situation shown in figure 11.3b? The team that pulls harder, that is apply a larger force, finally wins the game। आप फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए 11.5 the rope may not move if the two teams pull at it will equal force। तो इस गेम का क्या नाम है, टग ऑफ वार। इसमें दो टीम होती है, सपोज करो ये टीम ए है और ये टीम बी है।
अब यहाँ पे वो ये जो रोप है, रस्सी है, ये मूव नहीं करेगी। किस केस में मूव नहीं करेगी? यदि बोथ साइड फोर्स जो अप्लाई वो क्या है, सेम है। तो इस टीम में विनर कौन होगा? जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वही क्या होगा, विनर होगा। तो जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस गेम में वही क्या होगा, विनर होगा। तो इस गेम को क्या बोलते हैं, टग ऑफ वार। तो नेक्स्ट देखिए, आप इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। एक्टिविटी 11.2, ये कोई बॉक्स है, ये देखिए ये बॉक्स है, और यहाँ पे 2 पर्सन इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ये जो बॉक्स है मूव करेगा कब? जब ये फोर्स जो है ज़्यादा अप्लाई करेंगे। यदि ये बॉक्स ज़्यादा हैवी है, यहाँ पे देखिए आप स्टडी कीजिए। चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और ये बॉक्स। आपने क्या चूज करना है, एक हैवी ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल भी हो सकते हैं या कोई बॉक्स, विच यू कैन मूव ओनली बाई पुशिंग हार्ड। क्या आप इसको केवल अकेले मूव कर सकते हैं? ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। कैन यू मूव इट? क्या आप इसको मूव कर सकते हैं? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू। किसी आप एक दोस्त को कहेंगे कि वो आपकी क्या करे, वो हेल्प करे इन पुशिंग इट इन दी सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपने क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। इज इट ईजियर टू मूव? अब आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स क्या, यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, इस फिगर में आप ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट, पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब एक दूसरे को अपोजिट यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है। इफ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव, कैन यू गैस विच वन ऑफ अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स। तो जो भी यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम ये किसकी तरह है, टग ऑफ वार की तरह, गेम की तरह है बिल्कुल। अगर दोनों सेम अप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स जो भी ऑब्जेक्ट है ये सेम रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो नेक्स्ट देखिए, और जो ज़्यादा अप्लाई करेगा ये बॉक्स, अगर ये पर्सन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा। अगर सपोज करो ये पर्सन अगर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में करेगा। अगर दोनों इक्वल लगा रहे हैं तो डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। तो नेक्स्ट देखिए, What do these examples suggest about the nature of force? Force is applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the box in the same direction. अगर सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट, अगर अपोजिट करेंगे तो ऑब्जेक्ट में बी मूव और नॉट। The net force acting on it, the difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy boxes from the opposite direction? तो नेक्स्ट देखिए, रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार जो गेम है, when two teams pull equally hard, जब ये आपस में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं इक्वली, द रोप डज नॉट मूव, तो उस केस में रोप जो है मूव नहीं करेगी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। सो वी लर्नड दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर, तो फोर्स जो क्या हो सकता है, लार्जर, स्मॉलर देन द अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वी हैव आल्सो to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए 11.4, a force can change the state of motion. फोर्स किसको चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ ए मोशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन when a force acts on an object। यहाँ पे देखिए, you might recall similar situation, for example which while, यहाँ पे क्या, for example while taking a penalty kicks in football, the player applies a force on the ball before being hit, यानी हिट करने से पहले the ball was at rest, rest means उसकी स्पीड जो है क्या है, 0 है। So its speed was 0. The applied force make the ball move
toward the goal. Suppose the goalkeeper digs or jumps up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries, क्या करे, ट्राई करे किसका, to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored if the goalkeeper succeed. वो क्या आ जाता है, वो सफल हो जाता है इन स्टॉपिंग द बॉल। यदि गोलकीपर जो है सक्सेस हो जाता है तो स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो, तब उसकी स्पीड जो है बॉल की वो क्या हो जाएगी, जीरो, वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। दिस ऑब्जर्वेशन सुजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। सपोज करो ये कोई बॉल है, आप इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव करेगी, और जैसे मूव करेगी और आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द रिजल्ट डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज करो अगर कोई बॉल ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और आप इस डायरेक्शन में इसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड है ये क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए 11.7। टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटली। यदि इस टायर को यदि हम बार बार क्या करेंगे, स्टिक के साथ बार बार फास्टर यदि हम पुश करेंगे टू मूव, तो इस केस में क्या होगा, यदि जितने ज़्यादा फोर्स लगाएंगे टायर उतनी स्पीड से आगे मूव करेगा, जितना आप फोर्स कम लगाएंगे उतनी स्पीड से टायर आगे मूव करेगा। टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रैपिडली, इसको पुश करना पड़ेगा रिपीटली, नहीं कि बार बार स्टिक के साथ क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। आपने गेम देखा होगा हॉकी वॉलीबॉल में, तो वो क्या करते हैं कि फोर्स को अप्लाई करते हैं ताकि उसकी जो टीम है, टीम मेट्स है, वो टू मेक अ विनिंग मूव। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न बाय टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई अ फोर्स, यही चैप्टर का नाम है, फोर्स एंड प्रेशर। तो क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स ऑन द बॉल, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, विद द बैट, किसके साथ, बैट के साथ। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस। नेक्स्ट देखिए, इन ऑल दिज एग्जांपल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। यदि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बैट के थ्रू तो बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड। अ चेंज इन आइदर इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यही आपका एडिंग था। तो अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो स्पीड ऑब्जेक्ट की वो जो है क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, फास्ट मूव कम भी हो सकती है, और उसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। दस अ फोर्स मे ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए 11.5, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है क्या चेंज कर सकता है, शेप किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू कैलकुलेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2। ये टेबल देखते हैं 11.2। ये देखिए आप टेबल 11.2, यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो रही है, शेप ऑफ द बॉडी। इस फिगर में आप देखिए तो हर एक में क्या हो रहा है कि शेप जो है चेंज हो रही है। ये देखिए शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
What do you calculate from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it? यदि आप किसी फूले गुब्बारे के ऊपर प्रेस करते हैं बिटवीन योर पाल्स, अपनी हथेलियों के बीच, तो वो क्या हो जाएगा? अगर आप किसी भी इन्फ्लेटेड बैलून के ऊपर प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसकी शेप जो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a चपाती? तो चपाती बनाने से पहले उसकी शेप कैसी थी, बाद में कैसी है? तो आटे को पहले क्या करना पड़ता है? गूंदना पड़ता है। उसकी शेप कैसी थी? फिर उसके बाद देखिए, व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ डो मीन्स आटे को गूंदना, वैट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबड़ बॉल, कि जब आप रबड़ बॉल को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सा दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज। हैविंग performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो मूव पे कैसे आएगा? जब आप क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। may change द स्पीड, उसकी स्पीड जो है चेंज भी हो सकती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। यदि वो मूव कर रहा है तो आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं उसकी स्पीड बाय द अप्लाइंग ऑफ फोर्स। यदि आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो एक टाइम पे वो उसकी जो स्पीड है बॉल की, वो क्या हो जाएगी? रेस्ट पोजिशन पे। रेस्ट मीन्स वो जो है उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन वो चेंज हो सकती है। आप किसी बॉल को मूव करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप, उसकी चेंज भी चेंज शेप हो सकती है चेंज। मे को सम ऑफ ऑल दिस इफेक्ट्स। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एक्टिविटी 11.2, अ लंप ऑफ डग ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड। जैसे आप प्रेस के साथ इसको आप प्रेसिंग करते हैं हैंड्स के साथ तो इसकी शेप जो क्या हो जाती है? चेंज। देखिए, स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द सीट ऑफ ए बाइसिकल, जो सीट होती है साइकिल की उसके अंदर क्या फिक्स होते हैं? स्प्रिंग। यदि कोई बैठता है तो स्प्रिंग की जो शेप है वो क्या हो जाती है? चेंज बाय सिटिंग ऑन इट्स सीट। यहाँ पे देखिए, अ रबड़ बैंड सस्पेंडेड, यानी कि लटकाई गई है फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल। ये देखिए, ये नेल है। और बाय हैंगिंग, जब आप इसको खींचते हैं, वेट बाय पुलिंग इट्स फ्री हैंड, दूसरे हैंड से, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। या देखिए, आप प्लास्टिक और या मेटल स्केल आप ले सकते हैं, प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया? टू ब्रिक्स बाय पुटिंग अ वेट, जैसे आप वेट रखते हैं तो इसकी शेप जो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। देखिए, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ऑब्जेक्ट आगे जो है क्या करेगा? मूव करेगा, एक्शन में होगा। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता। इट कैन नॉट चेंज द स्पीड बाय इटसेल्फ, और अपने आप जो इसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, और वो ऑब्जेक्ट खुद भी अपने आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, और उसकी शेप भी अपने आप खुद चेंज नहीं हो सकती। कब तक? जब तक आप उस पर अप्लाई फोर्स नहीं करते। जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। योर बॉडी has to be come in contact with the object। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।